हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में ऑप्शन बाइंग के कुछ पेन पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन पेन पॉइंट्स के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप एक ऑप्शन बायर है या फ्यूचर में ऑप्शन बाइंग करने की सोच रहे हैं या कोई ऐसा सिस्टम आप डेवलप कर रहे हैं जिसमें ऑप्शन बाइंग इन्वॉल्व है, तो आपको इन पेन पॉइंट्स के बारे में जानना ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट है प्राइस रिवर्सल। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा एंट्री के बाद प्रॉफिट होता है, बट इंडेक्स के प्राइस में थोड़ी भी करेक्शन आ जाए तो ऑप्शन का प्राइस ज़्यादा घूम जाता है और लगभग एंट्री प्राइस या स्टॉप लॉस प्राइस के करीब आ जाता है। इस चार्ट पे मैंने आपको एक एंट्री प्रेजेंट की है। ये निफ्टी बैंक इंडेक्स का चार्ट है और राइट हैंड साइड पे 50,100 का कॉल चार्ट है। ऊपर का जो पहला एरो है ये एक एज्यूम्ड एंट्री पॉइंट मैंने मार्क कर रखी है। मान लेते हैं कि इस ग्रीन जोन के ऊपर अगर कैंडल क्लोज हुआ है तो हमने एंट्री की है। कॉल में हमने इस अपर कैंडल पे एंट्री की है और एज्यूम करते हैं कि जो स्विंग लो है, स्विंग लो पे हम स्टॉप लॉस हमारा लगा देते हैं एक फ्यूचर पॉइंट पे जब प्राइस लगभग यहाँ पे होगा। ओके, यहाँ पे। बट अगर आप ऊपर जा करके देखें तो यहाँ पर इंडेक्स में करेक्शन आई है। इंडेक्स में करेक्शन लगभग एंट्री प्राइस पे आई है, बट अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में करेक्शन जो है ये लगभग आपका जो स्टॉप लॉस आपने लगा रखा था उसके करीब आया है। तो ये एक दिक्कत होती है प्राइस रिवर्सल की। जब ऑप्शन बाइंग के तरफ आप जाते हैं, आपका प्राइस एप्रिशिएट उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जब प्राइस डेप्रिशिएशन की बारी आती है वो तुरंत ही घूम जाता है और सारे जो हमारे गेन है उसे खा जाता है। अगला प्रॉब्लम है ऑप्शंस में स्टॉप लॉस हंटिंग का। आपने अक्सर देखा होगा कि आपने एंट्री लेने के बाद में आपका डिसाइडेड स्टॉप लॉस आप रखते हैं। इंडेक्स में आपका डिसाइडेड स्टॉप लॉस नहीं आता, पर ऑप्शंस में आपका डिसाइडेड स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और प्राइस वहीं से घूम जाता है। आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। एज्यूम करते हैं कि चार्ट पे ओपन होते ही आपने इस कैंडल के क्लोज पे एंट्री ली है, जिसके केस में ऑप्शंस में आपको एंट्री इस प्राइस में मिलती लगभग 627 के आसपास, और इसी कैंडल के लो पे आप अपना स्टॉप लगा देते हैं इंडेक्स के मुताबिक। तो ऑप्शंस में आपको कैंडल लो का स्टॉप मिलता है 600 के करीब। अब अगर इस करेक्शन में देखें तो इंडेक्स अपने कैंडल लो के काफ़ी ऊपर है, बट अगर ऑप्शन में देखें तो आपका 600 का जो कैंडल स्टॉप लॉस था वो ऑप्शंस ने निकाल दिया है। लगभग 591 का लो बनाया। ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 से 5 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस लिमिट रखते हैं, उससे ज़्यादा तो हम स्टॉप लॉस लिमिट नहीं रखते। तो इस केस में कैंडल आपका स्टॉप लॉस खा लेता और प्राइस वापस से घूम करके अपने हायर डायरेक्शन में चला जाता। ऐसे केस में स्टॉप लॉस कहाँ पे रखे या कौन सी जगह स्टॉप लॉस के लिए सही होगा, ये डिसाइड करना डिफिकल्ट हो जाता है। अगला प्रॉब्लम है टाइम डिके। ये ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन है और अगर देखा जाए तो इससे बचने का कोई भी सरल रास्ता नहीं है। इससे बचने का एक ही रास्ता है कि आप अपने पोजीशन में ज़्यादा समय नहीं बैठ सकते। मैं आपको एक सरल एग्जांपल दे देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास में बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर आप देखें तो यस्टरडेज लो को बैंक निफ्टी ने डिफेंड किया है, उसे ब्रेक नहीं किया है। बट अगर राइट हैंड साइड पे देखें तो 5400 का हमारे पास कॉल है। यस्टरडेज लो को कॉल ने निकाल दिया और आपका इस केस में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। इसीलिए अगर आप ऑप्शन बायर है तो आप ऐसी कोई ट्रेडिंग सिस्टम डिजाइन करना अफोर्ड नहीं कर सकते जिसमें आपको बाइंग करने के बाद में ज्यादा समय बैठना पड़ता है। अगला प्रॉब्लम जो एक ऑप्शन बायर फेस करता है वो ऑप्शंस को लेकर के एक ट्रेडिंग सिस्टम सेट करना। देखिए, ट्रेडिंग सिस्टम के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं एंट्री, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग प्रॉफिट या ट्रेलिंग स्टॉप। बट ऑप्शंस ये ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं इंडेक्स के मुकाबले। आपने अगर इंडेक्स पे आपके एंट्री, स्टॉप्स और ट्रेलिंग स्टॉप्स सेट किए हैं तो हो सकता है कि इंडेक्स पे आपको प्रॉफिट दिखाई दे पर ऑप्शंस आपको एक्चुअली लॉस बना करके दे दे, क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा वॉलेटाइल है और उसमें टाइम डिके का इम्पैक्ट आता है। ऑप्शंस को लेकर के एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाना डिफिकल्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट है जो ऑप्शंस को ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट बना देती है।
एंड अगर आप एक सेट रूल्स लेकर के ट्रेड करने का अप्रोच भी यूज करते हो तो सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसे केस में आप ऑप्शंस को लेकर कौन सा ट्रेडिंग अप्रोच यूज करोगे, ये कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।